स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर शनिवार को टाउन हॉल स्थित नगर निगम कार्यालय परिसर में राष्ट्रभक्ति और उत्साह का माहौल रहा। सुबह 8 बजे आयोजित ध्वजारोहण कार्यक्रम में महापौर विनोद अग्रवाल ने राष्ट्रीय ध्वज तिरंगा फहराया। इस दौरान नगर निगम परिसर राष्ट्रगान और देशभक्ति के नारों से गूंज उठा। अधिकारियों, पार्षदों और नगर निगम कर्मचारियों ने देश की एकता, अखंडता और संप्रभुता के प्रति अपनी प्रतिबद्धता व्यक्त की। ध्वजारोहण कार्यक्रम में नगर आयुक्त दिव्यांशु पटेल, अपर नगर आयुक्त अतुल कुमार, अपर नगर आयुक्त अजीत कुमार सिंह, नामित पार्षद रवि सैनी, मनोरमा ज्योति बंसल, नगर निगम कर्मचारी संघ के अध्यक्ष सुभान अली, महामंत्री मोहित चौहान तथा नगर निगम SC/ST कर्मचारी संघ के अध्यक्ष अरविंद कुमार सहित अधिकारी, कर्मचारी और अन्य लोग मौजूद रहे। कार्यक्रम के दौरान नगर निगम में मृतक आश्रित कोटे के तहत नौकरी पाने वाले 6 लोगों को नियुक्ति पत्र भी प्रदान किए गए। महापौर विनोद अग्रवाल और नगर निगम अधिकारियों ने नवनियुक्त कर्मचारियों को नियुक्ति पत्र सौंपते हुए उनके उज्जवल भविष्य की कामना की। नियुक्ति पत्र मिलने पर कर्मचारियों और उनके परिजनों में खुशी का माहौल दिखाई दिया। महापौर विनोद अग्रवाल ने कहा कि स्वतंत्रता दिवस हमें देश के वीर सपूतों के बलिदान को याद करने और राष्ट्र के विकास में अपना योगदान देने की प्रेरणा देता है। उन्होंने सभी से अपने कर्तव्यों का ईमानदारी से निर्वहन करने और शहर को स्वच्छ, सुंदर एवं बेहतर बनाने में सहयोग करने का आह्वान किया। और ये किसी भी व्यक्ति के लिए एक बहुत बड़ी बात है, सम्मान का विषय है। अभी हमारे उद्घोषक महोदय सुभान भाई कह रहे थे कि पेशानी पे हिंदुस्तान लिख देना, तो ये तो हमारे दिलों और जान में बसा हुआ है। ये तिरंगा, ये देश, ये प्रदेश, ये मानकर और आप सब बंधुओं, हमारा थीम था बदलता मुरादाबाद, संवरता मुरादाबाद। आज हमारे शहर के नहीं, प्रदेश के नहीं, अन्य दूर दूर महानगरों के लोग महसूस कर रहे हैं कि आखिर मुरादाबाद में ऐसा क्या हो गया कि लोग इतनी तारीफ कर रहे हैं। हमें तारीफ नहीं चाहिए, हमें तो वास्तविक काम चाहिए। और मुरादाबाद के हर जन ने इसको महसूस किया। हमारे देश के प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी का एक विजन था, नए भारत का निर्माण, और नए भारत के निर्माण में हमारे प्रदेश का भी निर्माण, विकास और 100 शहरों का जो उन्होंने स्मार्ट बनाने का संकल्प लिया। मैं आज ये कह सकता हूं कि आज लोग अब इसको कहने लगे कि हाँ, ये मुरादाबाद है। नगर आयुक्त दिव्यांशु पटेल ने भी सभी को स्वतंत्रता दिवस की शुभकामनाएं दी। कार्यक्रम के समापन पर उपस्थित लोगों ने देश की एकता और अखंडता बनाए रखने का संकल्प लिया। टाउन हॉल की ऐतिहासिक इमारत के प्रांगण में उपस्थित हमारे महापौर जी, सभी हमारे वरिष्ठ अधिकारीगण, हमारे जो प्रवर्तन दल के अधिकारीगण हैं, सफाई मित्रों, आप सभी को सबसे पहले हार्दिक बधाई। जैसा अतुल ने अभी बताया कि नगर निगम ने अपनी पहचान को बीते कुछ वर्षों में बदला है और आगे बदलने की कवायद लगातार जारी है। सुभान ने जो जिक्र किया कि हमने महिला प्रवर्तन दल का भी गठन किया है, ये सारी चीजें तभी संभव होती हैं जब एक टीम के रूप में हम काम करते हैं। हमने न केवल सौंदर्यीकरण पर ध्यान दिया, जैसा कि कुछ लोगों को ये पहले आशंका रहती थी कि सिर्फ सजावटी काम पे ध्यान दिया जा रहा है, न बल्कि हमने आधारभूत जो संरचना की इंफ्रास्ट्रक्चर था उसको भी बदलने का काम किया है, जिसपे शायद अभी उतना ध्यान लोगों का गया नहीं है, बट अगले 6 महीने में लोग उसे देखेंगे भी और उससे लाभ भी उठाएंगे। सीनियर केयर सेंटर हो, कन्वेंशन सेंटर हो, आपके लिए इंडोर स्टेडियम हो, 1500 सीट का ऑडिटोरियम हो, गागन चौराहे से चरण सिंह चौक तक नाले का निर्माण करना हो, या सीएम ग्रिड के माध्यम से 3 चरणों में सड़कों का दोस्तीकरण और सौंदर्यीकरण करने जैसी चीजें, डिजिटल लाइब्रेरी, ये सारी चीजें पास भी हुई हैं और बनना शुरू भी हो गई हैं। और जाहिर सी बात है कि इन सभी इंफ्रास्ट्रक्चर की चीजों में जो सबसे बड़ी चीज की कमी यहाँ महसूस की जाती रही है कि हमारा नगर निगम का एक
बड़ा और भव्य कार्यालय होना चाहिए जहां आप सभी के बैठने की व्यवस्था हो, नागरिकों को पता हो कि किस काउंटर पे जाने पे हमारी समस्या का समाधान होगा। तो वो भी पिछले हफ्ते हमने प्रेजेंटेशन दे दी है और उसे सैद्धांतिक रूप से सहमति मिल गई है। 90 करोड़ की लागत से वो बिल्डिंग भी बन रही है और अगले 1.5-2 साल में आपके पास अपना एक भव्य नगर निगम कार्यालय भी होगा। इसके अतिरिक्त अगर हम अपनी उपलब्धियों के इधर जाके बात करें तो वो है कार्य संस्कृति। और कार्य संस्कृति पे मैं हमेशा इस बात पे जोर देता हूं कि जब तक हमारे निचले आदमी के मन में कॉन्फिडेंस नहीं होगा, मैं हर मंच पे बार बार इस बात को दोहराता रहता हूं और मैं जहां भी पोस्टेड रहा मैंने इस बात को इंश्योर किया कि मेरा अर्दली अगर किसी भी अधिकारी को जिले में फोन करे तो एक फोन पर रिस्पांस आए, और अगर मेरे किसी अधीनस्थ को किसी और विभाग के अधिकारी ने बदतमीजी की है तो उसको शाम होते होते सजा भी मिले। और वो सिर्फ मेरे लिए नहीं है, वो हर एक अधिकारी के लिए इम्पोर्टेंट होता है। आप किसी भी विभाग को हेड कर रहे हैं अगर और आपके अर्दली की ही इज्जत नहीं है, आपके ड्राइवर की इज्जत नहीं है, आपके गनर की इज्जत नहीं है, तो फिर आपकी भी कोई इज्जत नहीं है। मुझे ये कहने में कोई गुरेज नहीं है।